नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान और इजराइल में युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। तेहरान में लगातार इजराइल के धमाकों के बाद लोग शहर छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट पर कुछ बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 30 से ज्यादा फाइटर जेट जो हैं वो रवाना कर दिए हैं और खामेनेई को सीधे धमकी दे दी गई है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से अमेरिका G7 की बैठक के बाद ट्रंप जाते हैं, तुरंत अमेरिका बैठक बुला ली जाती है, 1.5 घंटे करीब ये बैठक चलती है सैन्य अधिकारियों की, उसके बाद ईरान को सीधी धमकी दे दी जाती है। तो अब क्या कुछ बड़ा मिडिल ईस्ट में होने वाला है? 3-4 बड़े अपडेट्स हैं कल शाम के बाद से अभी तक। कल करीब 1.5 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप जो है सिचुएशन रूम में रहे। सिचुएशन रूम मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक होती है जहां ये सबसे उच्च स्तर का वहां डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी के मामले में। तो 1.5 घंटे के बैठक के बाद एक के बाद एक 3 पोस्ट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कंप्लीट सरेंडर करो ये अयतुल्ला खुमैनी को। दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि खामेनेई जो है वो कहां पे छुपा हुआ है, हम अभी उसे मारेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है और हम उसे जब दिल करे हम मार सकते हैं। वो वक्त हम डिसाइड करेंगे, फिलहाल अभी उसे हम जान से नहीं मारेंगे। और तीसरे पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के एयर स्पेस पे इस वक्त हमारा कब्जा है। तो जाहिर तौर पे हमारा कब्जा है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन एयरफोर्स तो वहां है नहीं, वो तो इजरायली एयरफोर्स ऊपर से बम बरसा रही है। तो इसका मतलब इजरायली एयरफोर्स को ये हमारा कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में शामिल होने वाला है। पहली अपडेट ये। दूसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान के दक्षिण से अमेरिका हमला कर सकता है। और कई तस्वीरें ऐसी है और मैंने भेजी भी, देखिएगा रडार सिस्टम में उसे पकड़ा है कि अमेरिकी जो बम वर्षक विमान है और जो टोही विमान है जो जासूसी करते हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कल मंडरा रहे थे देर रात। अपडेट नंबर 3, एक B-2 बॉम्बर होता है, प्लेन है जो अमेरिका का है। और उस बॉम्बर में खासियत यह है कि वो जो उसमें जो मिसाइल लगी होती है वो धरती के नीचे 70 मीटर तक पेनिट्रेट करके तबाही मचा सकती है। मतलब परमाणु ठिकाने जो हैं उसको तबाह कर सकती है पूरी तरीके से। एग्जैक्टली, आपने सही समझा। 70 से 80 मीटर जमीन के अंदर ईरान ने अपने परमाणु जखीरे को छुपा कर रखा है, ये क्लेम है, हमें नहीं पता। तो अगर इन विमानों का इस्तेमाल किया अमेरिका ने तो ईरान के परमाणु जखीरे पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये पेनिट्रेशन पावर अमेरिका के पास है, इजराइल के पास नहीं था। इसलिए बार बार अमेरिका को शामिल होने की अपील कर रहा था इजराइल। ये तो हो गई अमेरिका की तरफ से जो अपडेट हो गए। बिल्कुल। दूसरा ईरान की तरफ से अपडेट है। ईरान ने एक कल धमकी दी है और खमैनी ने ट्वीट भी किया है इस बात को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि आज की रात कुछ ऐसा करने वाला है ईरान जो पूरी दुनिया सदियों तक, दशकों नहीं सैकड़ों सालों तक याद रखेगी। अब ये ऐसा क्या हो सकता है? तो ईरानियन टीवी ने एक इंसान का उसका हाथ दिख रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल पे ऐसे ऐसे सहलाते हुए दिखा रहा है। मतलब परमाणु हमला होगा अब। इसका मतलब यह है कि या तो ईरान अपना परमाणु धमाका करेगा, या उन्होंने टेस्ट कर लिया होगा, वो अपने मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर वो इजराइल की तरफ छोड़ेगा। यही बात तो सदियों तक याद रखेगी ना दुनिया। पंकज जी एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये स्क्रीन देखिए, ये जो है ना पाकिस्तान का एयर स्पेस है और अमेरिका की टोही विमाने, जासूसी विमाने पाकिस्तान के एयर स्पेस से मंडरा रही है। इसका मतलब पाकिस्तान ने दे दिया अपना एयर स्पेस। हमने इसका एक डिस्कशन कर लिया है अलग वीडियो में। तो मतलब पाकिस्तान बिक गया। वो असीम मुनीर वैसे भी अमेरिका में है और तो ईरान के साथ खड़ा था ना, परमाणु हथियार तक दे रहा था, हालांकि पलट गया। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ये दो मुंहे लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। जिस दिन से ये जंग शुरुआत हुई है मैंने कहा था आपको, और एनएमएफ के वीडियो में ही मैंने बताया था कि पाकिस्तान क्या बोलेगा क्या करेगा कोई नहीं जानता।
ये बोल रहा है ईरान के तरफ से, लेकिन काम करेगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि पैसे तो अमेरिका देगा ना, ईरान तो पैसे देगा नहीं। अब जो आप कह लिए धोखेबाज के, उनकी नीति है कि भाई जो हमें पैसा देगा हम उसके लिए नाचेंगे। तो खैर छोड़िए, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, तो हम क्या कह सकते हैं। तो मैं तो अपडेट बता रहा था पाकिस्तान। तीसरा अपडेट मैंने बताया है कि ईरान जो है कि हो सकता है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, या फिर वो मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर, क्योंकि अभी 17 तारीख को पिछले महीने ही ईरान ने यह घोषणा की थी कि वो टैक्टिकल वेपन्स उसने बना लिए हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड वाले मिसाइल उसके रेडी हैं, वो अटैक कर सकते हैं। तो हो सकता है इसका वो डेमोन्स्ट्रेशन करें। चौथी बड़ी खबर यह है इस पूरे मामले में कि अमेरिका ने अब अपने सहयोगियों को फोन करना शुरू कर दिया है कि आओ हमारे साथ शामिल हो। जैसे जर्मनी के चांसलर ने यह कहा है कि इजराइल इज डूइंग ऑल डर्टी वर्क फॉर अस, और ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो ये यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए भी खतरा होगा, लेकिन हमारे लिए बेचारा इजराइल लड़ रहा है। इसका मतलब कि स्टैंड क्लियर हो जाता है ना कि जर्मनी किसकी तरफ से आएगा, वो आज न कल इजराइल की तरफ से लड़ेगा ही लड़ेगा। इसी तरह इटली ने भी यह घोषणा कर दी है कि हम इजराइल के पूरी तरह साथ हैं, और जिस दिन वो कहेगा हम उस दिन उसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। ब्रिटेन, जाहिर तौर पर जब अमेरिका आएगा तो ब्रिटेन आएगा ही। अमेरिका और ब्रिटेन से देखिए तो इतने सारे नाटो देश, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जब आएंगे और इटली वगैरह इजराइल के साथ, तो ये व्यापक होगा। लेकिन ईरान के तरफ कौन है? दो बयान आए हैं। पहली बार शी जिनपिंग ने खुद ईरान युद्ध पे ये कहा है कि ईरान पे जो अटैक है वो उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक है, और इसमें चीन का फायदा है। देखिए चीन क्यों कह रहा है ईरान की तरफ से, सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से सस्ते में चीन खरीदता है। चीन की रिफाइनरी बंद हो जाएगी अगर ईरान में इस तरह का संकट आया तो वो अपने लिए कह रहा है, ईरान के पक्ष में बोल रहा है। हाँ। आखिरी बात रह गई वो रशिया। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, और उन्होंने क्या कहा, मैं सेम हूबहू वही चीज कहता हूं। राष्ट्रपति पुतिन का कहना था कि न्यूक्लियर डील जो ईरान ने अमेरिका के साथ की है 2018 में, अमेरिका उससे पीछे हट गया। अब यूरोप के देश चाहते हैं कि ईरान उस डील पे स्टिक रहे, उस डील पे कायम रहे। तो जब अमेरिका ने वो डील तोड़ दी है तो फिर ईरान से ये उम्मीद क्यों कि वो उस डील पे कायम रहे। तो ये यूरोप का प्रोपेगेंडा है। इसके साथ ही रशिया ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं, और हम अपना जो ये वेपन्स हैं वो ईरान को देंगे। इसका मतलब कि रशिया ईरान की तरफ है, चाइना ईरान की तरफ है। बाकी जिन देशों के बारे में हमने, हाँ बाकी नाटो वाले जो है वो उधर है, इजराइल की तरफ। इसलिए मैंने जब पहला दिन वीडियो बनाया था तो कहा था दिस विल बी मदर ऑफ ऑल वॉर्स। ये जितनी अभी तक लड़ाइयां आपने देखी है ना, यूक्रेन वाली, हमास वाली या भारत पाकिस्तान वाली, इन सब का बाप है ये लड़ाई। और मैंने एक चीज और कही थी डे वन, कि वर्ल्ड वार शुरू होता है तो कोई माइक पे अनाउंस नहीं करता है कि आज से वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है। वो धीरे धीरे परिस्थिति, वो चेन रिएक्शन होता जाता है। देखिएगा आने वाले दिनों में कई देश एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते दिखाई देंगे, और ये वर्ल्ड वार का आगाज ही है। बिल्कुल, वर्ल्ड वार शुरू हो गया है। और दर्शकों को समझाइए कि लड़ाई इजराइल ईरान की हो रही है, इस युद्ध का असली मकसद क्या है? सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करना या फिर कुछ ना ना ना, ना। और है? देखिए परमाणु जो है ना ये बहाना है। ये ठीक उसी तरह है जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ईरान पर हमले के लिए बहाना बनाया गया। इराक पे हमला हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक मिले नहीं मिले। सद्दाम हुसैन मारा गया, दूसरी सरकार नहीं आई मिल, तो उस वक्त तो बड़ा शोर था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास है। उसी तरह परमाणु बम को बहाना बनाया गया है। असली मकसद ये है कि इस्लामिक रेजिम जो ईरान के अंदर है अयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में, उसको हटाकर एक ऐसी सरकार की स्थापना वहां की जाए जो कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के फेवर की सरकार। इससे पहले जब 1974 में ये आए थे अयतुल्ला खोमेनी, 1974 के पहले ईरान में जो भी सरकार थी, जब राजा पहलवी थे वो वहां पे, तो ईरान और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे थे, और यूरोप के साथ ईरान के संबंध बहुत अच्छे थे, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। ईरानियन फ्लाइट पकड़ के जाते थे इजराइल के पब्स में, बार्स में आराम से डांस करते थे, दारू पीते थे, खा पी के वो आते थे। इस हद तक अच्छे संबंध थे। लेकिन ईरान में अचानक इस्लामिक क्रांति हुई और आगे कट्टरपंथी,
अब इसके बाद संबंध खराब होने शुरू है। अच्छा बताइए, आज तक जितने विवाद हुए हैं किसी देश के बीच, वो पड़ोसियों के बीच हुए हैं, जैसे भारत पाकिस्तान, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, आसपास होंगे ना देश। ये 2000 किलोमीटर दो देश हैं, इनके बीच क्या विवाद? विवाद यही है, ईरान कहता है कि हम यहूदियों को नष्ट कर देंगे, यहूदी इजराइल को रहने नहीं देंगे, और यहूदी कहते हैं कि हमें कैसे नष्ट कर दोगे, हम लड़ेंगे। और बार बार ये कह रहे हैं यहूदी कि हमारे लिए तो सर्वाइवल की लड़ाई है ये। बिल्कुल। हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप हमें नेस्तनाबूद कर दो, क्या नष्ट करोगे? बदला तो ईरान कह रहा है कि हम तो मुसलमानों की तरफ से आपको नष्ट करेंगे। ये सब चल रहा है वहां पे, इसलिए ये लड़ाई है। बिल्कुल। वो सत्ता परिवर्तन एक ऐसी सत्ता जो कि इजराइल को मान्यता दे दे और अमेरिका और यूरोप के फेवरेबल में हो, इसके लिए कल तो पहले भी ने अनाउंस किया ना, मतलब अपील किया है अपने लोगों से, ईरान के अंदर ही बैठ के आप गृह युद्ध छेड़ दो, क्रांति करो। तो ये सब उसी डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो किस तरीके से हमने आपको तमाम अपडेट बताई कि कैसे अमेरिका ने अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं, इजराइल को पावरफुल कई देश करते हुए नजर आ रहे हैं, नाटो भी एक तरीके से इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और अब ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी पंकज जी। आखिरी अपडेट यह है कि ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका इस युद्ध में इजराइल की तरफ से शामिल हुआ तो अरब में जहां जहां अमेरिका के बेसेस हैं हम उसको निशाना बनाएंगे। इसका मतलब ही है कि अमेरिका के बेसिस कहां हैं? यूएई में है, कतर में है, कुवैत में है, बहरीन में है। इन सब देशों में मौजूद एयर बेसिस को निशाना बनाएगा तो उन देशों की सॉवरेंटी पे खतरा आएगा, वो देश जाहिर तौर पर ईरान के खिलाफ होंगे। ईरान ने यह धमकी दे दी है। बिल्कुल, ईरान की तरफ से अब अमेरिका को धमकी भेज दी गई है। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैयारी कर ली गई कैसे ईरान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल किया जा रहा है, इजराइल को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, अब ऐसे में ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि उसके सारे एयरबेस को अब ईरान निशाना बनाएगा। अगर ये चीजें नहीं रोकी गई तो अब देखना यह होगा कि आगे ये युद्ध किस मुहाने पर आकर खड़ा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।